बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज। ओ बेस बढ़ाओ, देखो ट्रबल बेस दोनों बढ़ाओ। माइक रहा स्पीकर का है, स्पीकर का है। बोलो श्री हरि सिंह जी महाराज। थोड़ी आवाज कम कर दो। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री दरियाव जी महाराज की। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। दिन दिन स्थल भूम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे देव दया कर राम।
मंगला चारे चारों दिश भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी चौक पूरम गज मोतिया गस चंदन लाओ चौक पूरम गज मोतिया गस चंदन लाओ पांच पदार्थ पोए के फूल माल चढ़ाओ पांच पदार्थ पोए के फूल माल चढ़ाओ आज हमारे राम जी साधु घर आया मंगला चारे चारों दिश भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी तन मन धन करो वारणा पर दिक्षणा दीजे तन मन धन करो वारणा पर दिक्षणा दीजे शीश हमारो जीवल न्यो छावर दीजे शीश हमारो जीवल न्यो छावर दीजे आज हमारे राम जी साधु कर आया मंगला चारे चारों दिश भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी बावे भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे बावे भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे सेवा वंदन आरती हरि भजला लीजे सेवा वंदन आरती यूं लावा लीजे आज हमारे राम जी साधु घर आया मंगला चारे चारों दिश भया आनंद
भया विद्या तेरी भवन राया। आज हमारे राम जी साधु घर आया। मंगलाचार चारों दिस भया आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। ओ धाम की जय। तात मिले पुण्यमात मिले सुध व्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठों जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख ये संत समागम दुर्लभ भाई। वो संत जन जब घर पाव धरे। वो संत जन जब घर पाव धरे। वो दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मो जासन दृष्टि पड़े। वो संत जन जब घर पाव धरे। वो अति आनंद भया मन मेरे विकसत अंग भरे। वो अति आनंद भया मन मेरे विकसत अंग भरे। वो कर दंडोत पर दक्षिणा दीनी। कर दंडोत पर दक्षिणा दीनी। नकसित अंक करे। वो संत जन जब घर पाव धरे। वो दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोर जासन दृष्टि पड़े। वो संत जन जब घर पाव धरे। वो विनती बहुत करी तिन आवे दीन वचन उतरे। वो विनती बहुत करी तिन आवे दीन वचन उतरे। वो हो ये प्रसन्न मंदिर में आए। हो ये प्रसन्न मंदिर में आए। पावन धाम करे। वो संत जन जब कर पाव धरे। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत। दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोर जासन दृष्टि पड़े। वो संत जन जब कर पाव धरे। चरण पखाल लिया चरणों तक पूरब पाप
सुंदर जिनका दर्शन पावत सुंदर जिनका दर्शन पावत कारज सकल सरे वो संत जन जब घर पावे धरे वो दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोरत दिन सोई दिवस घड़ी पुल मोर जासण दृष्टि पड़े वो संत जन जब घर पावे धरे वो बोलो सतगुरु जी महाराज आज के आनंद की मौज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाय कियो हरि नेरो यूं रवि के प्रगटे निस जात सु दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो कायक वाचक मानस हूँ करे हे गुरुदेव वंदन मेरो सुंदर दास कहे कर जोरी जू दादू दयाल कहूँ नित चेरो बवजल में बई जात होते जिन काट लियो अपनों कर आदू और संदेह मिटाए दिए कानन टेर सुनायक नादू पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो उन चोट गयो सब वाद विवादू ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर सुंदर के रहे गुरुदादो
बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। थोड़े कम करा था पिया नहीं एक मात चिपड़ी में धूम 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 खुली खोल। संत बड़े परमारती, संत बड़े परमारती, गंजू बरसे आय, तपत बुझावे और की वे अपना पोरस लाय। प्रेम कतार की कहे भक्ति करे लिवलाय।
पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल न तोल। वो संत गति साधवा सन्मुख सिर जनहार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार सदगति। सन्मुख सिर जनहार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते बेड़ा बजा बेड़ा बेड़ा एक लो मत दौड़। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते निर्मल नाम आधार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते निर्मल नाम आधार रे निर्मल नाम आधार। सुख संतोष सदा सत संयम सुख संतोष गतिमति वारन पार गतिमति वारन पार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। बहुजल आप तिरे और तारे बहुजल आप प्राण उदाहरण यार प्राण उदाहरण यार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। जुग जुग राते जुग जुग माते जुग जुग संगत सार। जुग जुग राते जुग जुग माते जुग जुग संगत सार रे जुग जुग संगत सार। जुग जुग मेला जुग जुग जीवन जुग जुग मेला जुग जुग जीवन। जुग जुग ज्ञान विचार जुग जुग ज्ञान विचार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार सदगति साधवा। बहुजल आप तिरे और तारे बहुजल आप प्राण उदाहरण यार प्राण उदाहरण यार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार।
सकल शिरोमणि सब सुख दाता दुर्लभ ये संसार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता दुर्लभ ये संसार रे दुर्लभ ये संसार। दादू हंस रहे सुख सागर दादू हंस रहे सुख सागर। आए पर उपकार संत गति साधवा सन्मुख सिरजनहार सदगति साधवा सन्मुख सिरजनहार। बोलो सतगुरु जी महाराज की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब मनुष्य के भाग जगते हैं तब संतों का समागम मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है। और उससे भी बड़े भाग हो जब वो बात समझ में आती है, उससे भी बड़े भाग हो जब उसके ऊपर चलने की श्रद्धा भाव जागृत होता है। तो आज आप और हम सभी परम सौभाग्यशाली लोग हैं कि बाबा जी सुखरामदास जी महाराज की ये तपोस्थली मारवाड़ की सबसे पहली तपोस्थली यह है। क्यों? बाबा जी सुखरामदास जी महाराज जब विद्यात से पर्वत सर से पधारे तो सर्वप्रथम यहाँ आकर अपना स्थान बनाया, अपना जो है स्थान थोड़ा ठिकाना बनाया। आज आप और हम सभी ऐसे दिव्य महापुरुषों की तपोस्थली में बैठ करके ये संत महापुरुषों के दिव्य शब्द सुन रहे हैं। सभी संत महापुरुषों ने फरमाया है कि गांव का, मनुष्य का, जीवों का पिछले प्रारब्ध जब उदय होते हैं तब संतों का निवास मिलता है, संतों के शब्द मिलते हैं। तो बछवारी गांव आप सभी जो है बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे संत महापुरुषों की तपोस्थली आपके गांव में है। संत महापुरुष कहते हैं ये संत हमारा किस प्रकार से जो है अच्छा करते हैं, भला करते हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन है, जिसके कारण वो नहीं जान पाता कि मेरा कितना पराक्रम है, मेरे अंदर कितना बल है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। और उन्हीं शक्तियों को जो है जागृत करने का काम ये संत शब्द करते हैं। कहते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका की तरफ गए माता सीता की खोज करने, तो आगे समुद्र देख करके सब वानर सेना हताश हो गई और उस समुद्र के किनारे बैठ गई कि अब क्या करें, आगे समुद्र है, कैसे जाएं। तो उनमें एक गरुड़ के भाई संपत्ति वो कहते हैं कि आपके अंदर जो ये हनुमान है उड़ सकता है और हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी पार कर सकता है, इसमें बल की शक्तियों की कोई कमी नहीं है। तो बोले ये फिर चलते क्यों नहीं, उड़ते क्यों नहीं है? बोले एक ऋषि का श्राप था, ये बाल अवस्था में बड़े नटखट थे, बदमाश थे, जो ऋषियों के कभी समान इधर कर देते कभी उधर कर देते। इसलिए ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम तुम्हारी सारी विद्याएं भूल जाओ, शक्तियां भूल जाओ। जब सब ऋषियों ने कहा कि ये तो विशेष कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है, तब वापस उस ऋषि ने कहा कि मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, लेकिन सब मिलकर के कभी इसको कोई याद दिलाएगा तो वापस इसकी शक्तियां मिल जाएगी। तो आप सभी वानर सेना इनको जगाओ, इनको एहसास कराओ कि तुम अतुलित बलधामा हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, माट नहीं है, परिधि नहीं है, इतना बल आप में है।
तो सभी वानर सेना ने कहा कि हनुमान जागो, हनुमान जागो, और हनुमान जी अपनी शक्तियों के साथ में जग गए। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं ये मनुष्य शरीर केवल विषय विकारों का ठीकरा नहीं है, केवल 4-5 बच्चे पैदा करने के लिए या बार बार दुख पाने के लिए, बार बार जन्मने मरने के लिए या कोई और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए इसका जन्म नहीं हुआ है। ये मनुष्य शरीर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। देवताओं को भी नहीं मिलने वाला तन आप और हम सबको मिला है, लेकिन हम लोग अपने मन और इन इंद्रियों के अधीन होने के कारण अपना पूरा पराक्रम जो है अपने को जागृत नहीं होता, उस पूरे पराक्रम से हम नहीं मिल पाते। तो ये संत वाणी हमें जगाती हैं कि तुम सतपुरुष के अंश हो, साक्षात परमात्मा तुम ही हो। हमारे वेद भी जो कहते हैं, जो पूर्ण अवस्था होती है वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्य, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अहम ब्रह्म हूँ, कहते हूँ गया बिलाई हो, ऐसी मोई रहने भी आई हो। जब पूर्ण अवस्था को पार कर लेंगे, इन सारी हदों को जो है पार कर लेंगे, तो हम ही परमात्मा है। इतना महंगा, इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ मानव तल मिला है, लेकिन हम लोग इन मन और इंद्रियों से कभी बाहर जाते ही नहीं। तो हमारी संत वाणी हमें वहां ले जाती है। इसलिए सब संतों ने संतों के परमार्थ को, संतों के उपकार को सबसे बड़ा बताया है। मैं रोज कहता हूं, जैसे हम किसी को भोजन देते हैं तो सुबह दिया तो शाम को और देना पड़ेगा, शाम को दिया तो सुबह और देना पड़ेगा। किसी को कपड़े दिए तो 6 महीने बाद में और देना पड़ेगा। किसी को मकान भी दिया तो शायद 20-30 साल बाद में और देना पड़ेगा। उसकी जो शरीर के सुख और दुख जो है कभी मिटते नहीं, हमेशा जन्मते रहते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं ये संत अपना बोध, अपना ज्ञान, अपना विचार देकर के उस जीव को इस संसार सागर से, इन भौतिक सुखों से, इन भौतिक ऐश्वर्यों से अलग कर देते हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले यहाँ बरसात बरसी है, पूरी पृथ्वी पर शांति है, तृप्ति है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब खुशी हैं, सब आनंद में हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं संत बड़े परमार्थी और गंजियों बर से आए, तपत बुझावे और कि वे अपना पोरस लाए। हम सभी जीव 5 विषय और कई विकार और 3 तापों में निरंतर जलते रहते हैं, निरंतर जो है जलते रहते हैं। संत अपनी वाणी के द्वारा अपने को जो है शाश्वत सत्य से स्पर्श कराते हैं। संत महापुरुष कहते हैं संतों से बड़ा उपकार इस संसार में किसी का नहीं है। हम किसी का एक जीवन ठीक कर सकते हैं, लेकिन संतों की शरण में कोई जीव जाता है तो जन्म जन्म के इस चक्कर को मेट देते हैं। और जो सबसे बड़ा सुख है, जिसको मोक्ष कहते हैं, शाश्वत शांति कहते हैं, परम पद कहते हैं, वो ये संत महापुरुष देते हैं। इसलिए संतों की, सत्संग की बड़ी जो है महत्व बताया है। बात यह है कि अपने समझ में कितनी आती है, अपना उसको मानते हैं कितना है, धारण कितना करते हैं, उतना अपने को लाभ होगा। जैसे सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी फरमाती है, जहाँ के हृदय जैसी होएगी सो तैसी ले जाए, दादू तू निर्दोष रहे नाम निरंतर गाय। संतों को तो ये कह दिया कि आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओ, आपके प्रति जिसकी जैसी भावना है वैसा फल मिलेगा, और तुम तो निरंतर अपने चित्त में जो है परमात्मा का सुमरण करते रहो। अपने चित्त की जो एकाग्रता है, स्थिरता है, उसको खत्म मत करो। एक दृष्टांत आता है कि एक गांव के बाहर एक अच्छे महात्मा, जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज, सुखराम बाबा जी, ऐसे महात्मा जो है भजन कर रहे थे। एक भगत रोज आकर के उनकी सेवा करता, उनके जो है आसपास में जो भी उनको सुख मिले वैसा वो व्यवस्था करता। एक आदमी निंदक था, वो संतों से कभी जो है खुश नहीं रहता था, हमेशा जलता रहता था, क्योंकि पिछले प्रारब्ध के अनुसार ही हम आज का कार्य करते हैं।
वो रोज निरंतर जलता रहता था, हमेशा संतों की निंदा करता रहता था, हर प्रकार से जो है संतों को दुख देने की कोशिश करता। गांव में एक बार पंचायत बैठी तो वो जो भगत था उसने कहा कि संतों से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो मांगे सो दे देते हैं। संत जो है इतने बड़े उपकारी हैं, कोई भी संत हैं सब उपकारी हैं। तो वो जो निंदक था वो बोलता क्या मैं मांगू जो मिल जाएगा? बोले जरूर मिलेगा। वो कभी संतों की सेवा नहीं करता था, कभी जो है संतों का अच्छा नहीं चाहता था, हमेशा निंदा ही करता रहता था। वो संतों के पास में जाकर के महाराज मुझे जो 20 हाथ दे दो और 4 माथा दे दो, मैं इधर से भी देख सकूं, 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 क्या ऐसा दे सकते हो? संतों ने कहा भाई जैसी तुम्हारी भावना, परमात्मा जो है तुम्हारी इच्छा पूर्ति करे। तुरंत उसके 20 हाथ आ गए। वो बहुत खुश हुआ, अब मैं खेत में कहीं पे भी जाऊंगा चारों तरफ से काम कर सकता हूं, चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से, कहीं से भी मैं 100 आदमियों को नहीं जो है उनसे जो है लड़ाई करूंगा तो भी मेरी जीत हो जाएगी। अब वैसा आदमी वो बड़ी खुशी से गांव में गया। लगाओ तो गांव में गया, ऊपर वाली बंद कर दो भले। गाय बंधुआड़ी से पॉइंट ऑफ आखिरी बात हो जाए। आएगी लाइट, ठीक है। तो वो जो निंदक आदमी है वो अपने मन में खुशी से गया, लेकिन गांव के लोगों ने, लड़कों ने, बच्चों ने, बालकों ने देखा ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा, ये कोई भूत है, कोई राक्षस है, बच्चों को मार देगा। तो जो उससे बड़े बच्चे थे उन सब ने पत्थर उठाए और पत्थरों से मार मार के जो है उसकी जान निकाल दी। अब वो जो शुभ चिंतक था, संतों का सेवक था, वो भी पास में आया और कहा उस शकल से तो ये आदमी मेरे को अपने गांव का लगता है। उसको पूछा ये कैसे हाल हुआ? तो उसको सब याद आ गया कि मैंने संतों की निंदा की, कभी सेवा नहीं की, कहीं भी सुमरण नहीं किया, कभी अच्छा काम नहीं किया, और मैंने जो वरदान मांगा तो भी कैसा मांगा? ऐसे मांग लिया जो नहीं होने वाला, जो परमात्मा की प्रकृति के खिलाफ है, विपरीत है। और इन बच्चों ने जो है मुझे लहू लुहान कर दिया, अब मेरा जो है अंत